नमस्कार साथियों, मेरा YouTube चैनल सुविधा 2010 में सादरपूर्वक अभिनंदन। मैं हूं रविकांत भगत। सुनो सुनाओ ज्ञान बढ़ाओ पाठ 142 के माध्यम से बात करेंगे 8 मई को घटित महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ जन्मदिवस, पुण्यतिथि, उत्सव एवं अवसरों के बारे में। आज की इस एपिसोड में सन 1360 से लेकर आज तक घटित महत्वपूर्ण घटनाओं को आसान और सरल शब्दों में बताएंगे। साथ ही साथ ताजा तरीन घटनाएं यानी कि करंट अफेयर्स पर एक नजर डालेंगे। अंत में एक स्पेशल टॉपिक पर बात करेंगे। आज का स्पेशल टॉपिक है स्पुतनिक लाइट की एक डोज से होगा कोरोना का काम तमाम के बारे में। जानने के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से सुने, काम करते करते सुने, आराम करते करते सुने और दूसरों को भी सुनाए, ज्ञान बढ़ाएं। सभी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाने वाले सामान्य ज्ञान यानी कि जीके को स्ट्रॉन्ग बनाएं। आसानी से आपको, आपके आश्रिताओं को सरकारी नौकरी मिले, इसी शुभकामनाओं के साथ हर दिन की तरह शुरू करते हैं आज की सुविचार से। आज का सुविचार है, मनुष्य का मन खुद का खाता, खुद का पीता, लेकिन दूसरों के बारे में सोचता रहता। इसी के साथ शुरू करते हैं देश और दुनिया के इतिहास में आज ही के दिन घटित अतीत एवं वर्तमान की महत्वपूर्ण घटनाएं। सन 1360 ईस्वी को अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने ब्रितानी समझौते पर हस्ताक्षर किया। 1541 ईस्वी को हरकंदो डे सोटो ने मिसिसिपी नदी की खोज की। 1713 ईस्वी को मरक्वा की जगह स्वायत्ता पीटरबुर्ग को रूस की राजधानी बनाया गया। 1736 ईस्वी को फ्रेडरिक, जो ने वेल्स के राजकुमार थे, ने सक्से गोथ की राजकुमारी अगस्ता से शादी की। सन 1741 ईस्वी को फ्रांस और बावरिया न्यू स्पेनबर्ग फंसविदा पर हस्ताक्षर किए। 1773 ईस्वी को मिस्र ने ऑटोमन विद्रोह किया और मिस्र के मुल्लुक सुल्तान अली वे की हत्या कर दी। 1794 ईस्वी को नवीन आधुनिक शास्त्र के संस्थापक माने जाने वाले फ्रांस के वैज्ञानिक एंटोनियो लावाकिए की फ्रांस की क्रांति के बाद गुटेनिक से मृत्युदंड दिया गया। 1842 ईस्वी को बारसा ने पेरिस जा रहे ट्रेन में आग लगने से 50 व्यक्तियों की मौत हुई। 1847 ईस्वी को रबर टायर को रॉबर्ट डब्ल्यू थॉमसन ने पेटेंट करवाया। 1871 ईस्वी को ब्रिटेन और अमेरिका के मध्य समझौते के बाद अलबामा विवाद समाप्त हुआ। 1874 ईस्वी को आधुनिक शायरी का पहला कवि सम्मेलन आरंभ हुआ। इसका सुझाव मौलाना महमूद हुसैन आजाद ने पेश किया। 1886 ईस्वी को डॉक्टर जॉन पेम्बरटन द्वारा निर्मित कोल्ड ड्रिंक्स कोका कोला का उत्पादन शुरू हुआ था। 1898 ईस्वी को इटालियन फुटबॉल लीग का पहला मैच खेला गया। 1901 ईस्वी को ऑस्ट्रेलिया लेबर पार्टी की स्थापना की गई। 1903 को दुनिया के पहले जेपलिन वायुपथ लंबोदी ने 37 किलोमीटर की पहली उड़ान भरी। 1921 ईस्वी को स्वीडन ने फांसी की सजा को खत्म कर दिया। 1933 ईस्वी को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ 21 दिन तक व्रत रखा। 1945 ईस्वी को जर्मनी के हथियार डाल देने के साथ ही दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया। 1954 ईस्वी को केंद्र सरकार ने चंद्रनगर को पश्चिम बंगाल राज्य में शामिल किया। 1962 ईस्वी को रविंद्र भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। 1963 ईस्वी को भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का शताब्दी समारोह मनाया गया। 1980 ईस्वी को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेचक यानी कि स्मॉल पॉक्स के उन्मूलन की घोषणा की। 1984 ईस्वी को फ्रांस के आइलैंड पर न्यूक्लियर टेस्ट किया गया। इसी साल लॉस एंजिल्स से शुरू हुआ ओलंपिक खेलों से केवल 12 हफ्ते पहले सोवियत संघ ने यह घोषणा की कि वे इन खेलों का बहिष्कार करेगा। 1997 ईस्वी को चीन की सादर्न एयरलाइन फ्लाइट 3456 क्रैश हो गया, जिसमें 35 लोग मारे गए। 1999 ईस्वी को बेलग्राद स्थित चीनी दूतावास पर नाटो द्वारा प्रक्षेपास्त्रों से हमला किया गया। सन 2000 को भारतीय मूल के 69 वर्षीय लॉर्ड स्वराजपाल ब्रिटेन के चौथे सबसे बड़े विश्वविद्यालय ब्रिटिश यूनिवर्सिटी की कुलपति नियुक्त हुए। सन 2001 को अमेरिका राष्ट्रीय
अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य नियंत्रण बोर्ड से बाहर हुए। सन 2002 को पाकिस्तान दौरा रद्द कर न्यूजीलैंड की टीम स्वदेश लौटी। सन 2004 को श्रीलंका के मुरलीधरन ने 521 विकेट लेकर सर्वाधिक टेस्ट विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया। सन 2006 को संयुक्त राज्य अमेरिका को अत्याधुनिक पारंपरिक शस्त्र प्रणाली देने पर सहमत हुए। सन 2010 को छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के दंतेवाड़ा में टाड़मेटला हमले में एक माह बाद बीजापुर गोपालपट्टनम राष्ट्रीय राजमार्ग 16 पर सीआरपीएफ के बख्तरबंद वाहन की बारूदी सुरंग से विस्फोट कर उड़ा दिया। इस घटना में 8 जवान शहीद हो गए। विस्फोट के यहां से गुजर रहे 2 नागरिक भी घायल हो गए। सन 2019 को पाकिस्तान मैन सूफी बंदरगाह से बाहर आत्मघाती हमला, 10 की मौत। सन 2019 को बिजनौर में डाकू सुल्ताना के इलाके में दुर्लभ सिक्के मिले। सन 2020 को भारत के एआईआईबी ने $50 करोड़ की कोविड-19 आपात कार्रवाई और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी परियोजना पर हस्ताक्षर किए। इसी साल वंदे भारत मिशन के अंतर्गत ढाका से 168 भारतीय विद्यार्थियों को पहला दल श्रीनगर पहुंचा। सऊदी अरब से 152 यात्रियों को लेकर एक विमान रात कोझिकोड पहुंचा और आईएनएस जे लगभग 750 भारतीयों को लेकर मालदीव से कोच्चि के लिए रवाना हुए। सन 2020 को ही मनकड़ को जो एक मालगाड़ी के पटरियों पर सो रहे लोगों के एक समूह को टक्कर मारी। नांदेड़ मंडल के परभनी मनगढ़ा सेक्शन के बदनपुर और मनगढ़ा स्टेशनों के औरंगाबाद और महाराष्ट्र के बीच 19 लोगों में से 14 लोग घटनास्थल पर मौत हुए और गंभीर रूप से घायल 2 लोगों ने बाद में दम तोड़ दिया। अब उन महान व्यक्तियों को याद करते हैं जिनका जन्म आज ही के दिन हुआ था। हेनरी ड्यूनेंट, जो एक स्विस व्यापारी और सामाजिक कार्यकर्ता, रेड क्रॉस के संस्थापक थे, जिन्होंने 1901 में सबसे पहले नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। इनका जन्म 1828 को हुआ था। उड़ीसा के प्रसिद्ध क्रांतिकारी और गांधीवादी कार्यकर्ता गोपबंधु चौधरी का जन्म 1895 को। भारत के प्रसिद्ध आध्यात्मिक चिंतक एवं वेदांत दर्शन के विश्व प्रसिद्ध विद्वान स्वामी चिन्मयानंद का जन्म 1916 को। प्रसिद्ध इतिहासकार तपन राय चौधरी का जन्म 1926 को। भारत की प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जन्म 1919 को हुआ था। अब उन महान शख्सियतों को याद करते हैं जो आज ही के दिन हमें अलविदा कह गए। बंगाल का नवाब मीर कासिम का निधन 1777 को। भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध चापेकर बंधुओं में से एक वासुदेव चापेकर का शहीदी दिवस 1899 को। भारत के स्वतंत्रता सेनानी अमीर चंद का निधन 1915 को। भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले क्रांतिकारी भाई बाल मुकुंद का जन्म 1915 को निधन 1915 को। प्रसिद्ध मराठी साहित्यकार आत्माराम रावजी देशपांडे का निधन 1982 को। भारत के प्रसिद्ध इतिहासकार देव प्रसाद चट्टोपाध्याय का निधन 1993 को। भारत के मशहूर ध्रुव गायक जिया फरीदुद्दीन डागर का निधन 2013 को हुआ। अब बात करते हैं आज ही के दिन मनाए जाने वाले महत्वपूर्ण अवसर एवं उत्सवों के बारे में। आज संत शिरोमणि सेन महाराज जयंती, गुरु श्री अंगद देव जयंती, श्री मुनि सुब्रनाथ भगवान जन्म कल्याणक, स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती जयंती, जिन हेनरी ड्यूनेंट जो नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, उनका जयंती, क्रांतिकारी भाई बाल मुकुंद शहीदी दिवस, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जान गंवाने वाले की स्मृति और सम्मान दिवस, रेड क्रॉस सोसाइटी और रेड क्रिसेंट डे, विश्व थैलेसीमिया दिवस भी मनाया जाता है। अब बात करते हैं प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से आज का
महत्वपूर्ण मुख्य समाचार यानी कि करंट अफेयर्स पर एक नजर। सबसे पहले राष्ट्रीय करंट अफेयर्स पर। डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। एआईएनआरसी ऑल इंडिया एनआरसी कांग्रेस नेता एन रंगस्वामी ने पुडुचेरी में मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। टीकाकरण के बारे में डेटा प्रविष्टि की त्रुटि को कम करने के लिए 8 मई से कोविन में 4 अंकीय सुरक्षा कोड का उपयोग किया जाएगा। व्हाट्सएप ने गोपनीयता नीति की शर्तों को स्वीकार करने के लिए 15 मई की समय सीमा समाप्त कर दी। संगीतकार बनराज भाटिया का 54 वर्ष में निधन हुआ। जाने माने सितार वादक प्रतीक चौधरी का 49 साल की उम्र में कोविड-19 के कारण निधन। पत्रकार शेष नारायण सिंह का 70 वर्ष की आयु में निधन। आप बात करते हैं आर्थिक करंट अफेयर्स पर। आरबीआई ने एसबीआई के एमडी एस जानकी रमन की अध्यक्षता में दूसरी रेगुलेटर रिव्यू अथॉरिटी आरआरए 2.0 की सहायता से परामर्श समूह स्थापित किया। 30 अप्रैल को समाप्त सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडारण 888.02 मिलियन डॉलर तक पहुंचा। एसबीआई और ईबीआई यानी कि यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक जलवायु परिवर्तन पर केंद्रित भारतीय यूएमआई ने 100 अमेरिकी डॉलर का निवेश करेंगे। भारत सरकार और यूरोपीय विदेशी बैंक निवेश बैंक पुणे मेट्रो रेल परियोजना के लिए यूरो 150 मिलियन यूरो की दूसरी किस्त के लिए वित्त अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स पर। इंटरपल ने दुनिया भर के चोरी की गई सांस्कृतिक संपत्ति की पहचान करने की मदद करने के लिए आईडी आर्ट ऐप लॉन्च किया। मुंबई में जन्मी डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन ने अपनी पुस्तक अरबिक कोरेशन आर्ट एंड फंक्शन के लिए शेख जायद बुक अवार्ड जीता। अब बात करते हैं आज के स्पेशल टॉपिक स्पुतनिक लाइट की एक डोज से होगा कोरोना का काम तमाम के बारे में। प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से उनके स्पुतनिक लाइट कोरोना वैक्सीन से जुड़े मुख्य बातों को आज संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। रूस ने कोविड-19 के अपने टीके स्पुतनिक वी की सिंगल डोज को यह कहते हुए मंजूरी प्रदान कर दी कि इस समय यह कदम कोरोना वायरस को खिलाफ हार्ड इम्यूनिटी प्राप्त करने की प्रक्रिया में तेजी आ सकती है। टीके के इस वर्जन का नाम स्पुतनिक लाइट है और यह 2 खुराक वाले स्पुतनिक वी की पहली खुराक के समान है। इस वैक्सीन के बारे में मुख्य बिंदु जो है ना, कोरोना वायरस के खिलाफ 79.4% प्रभावी पाई गई वैक्सीन है। रूस की यह सिंगल डोज वैक्सीन की कीमत है $10 से भी कम। जिन देशों में संक्रमण तेजी से फैल रहा है वहां टीकाकरण से फायदा होगा। रूस ने स्पुतनिक वी के लाइट वर्जन को मंजूरी दी है। या नई वैक्सीन सिंगल डोज ही कोरोना का काम तमाम कर देगा। रशियन डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट फंड ने गुरुवार को यह जानकारी दी। आरडीआईएफ ने बताया कि कोरोना वायरस के खिलाफ स्पुतनिक लाइट वर्जन 79.4% प्रभावी पाया गया है और इसका कीमत $10 यानी कि 730 रुपया से भी कम है। यह लाइट वर्जन वैक्सीन मॉस्को स्थित गोमलिया इंस्टीट्यूट ने विकसित किया है। स्पुतनिक लाइट का इस्तेमाल टीकाकरण की दृष्टि से तेज करने में किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल रूस ने टीकाकरण अभियान के दौरान 5 दिसंबर 2020 से लेकर 15 अप्रैल 2021 तक के बीच हुआ। इनमें लोगों को वैक्सीन दिए जाने से 28 दिन के बाद डेटा एकत्रित किया गया। विश्लेषण में पाया गया कि सिंगल डोज वाली स्पुतनिक लाइट वैक्सीन 79.4% प्रभावी है। आरडीआईएफ ने बताया कि इसे तीसरे चरण का ट्रायल रूस के अलावा यूएई, घाना सहित कई देशों में चल रहा है और इसे 7000 से अधिक लोग शामिल है। आशा है जल्द ही भारत को एक और कोरोना वैक्सीन मिलने वाला है। साथियों, इसी के साथ आज के लिए विदा लेता हूं। वीडियो देखने और चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।
वीडियो को लाइक कर सभी ग्रुपों में और दोस्तों को शेयर कर दें। अगर आप नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दें। नेक्स्ट वीडियो और नई जानकारी के साथ कल मेरी मिलेंगे। आपका दिन मंगलमय हो, परिवार के सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे, इसी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।